जय गुरुदेवाय नमः। आज हम आपको बताएंगे एक गुरु से शिक्षा लेना क्यों इंसान के लिए ज़रूरी है और वो इस शिक्षा को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कैसे बना सकता है। वो इस संसारिक ज्ञान के साथ साथ अपने अंतर्मन से कैसे जुड़ सकता है। तो एक बार नामदेव को भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो पाया था। आजकल के मनुष्य पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। उन्हें गुरु की ब्रह्मचार्य पालन की, मनोवर्त की, सदाचार की, संत सेवा की मानो ज़रूरत ही नहीं है। बिस्तर पर लेटकर पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। एक बार महाराष्ट्र में संतों की एक सभा बनी। भक्त संतों की परीक्षा लेने के लिए मुक्ताबाई ने गोरा कुम्हार से कहा। नामदेव को स्वयं पर बहुत अभिमान था कि वह भगवान के प्रिय भक्त हैं और वे भगवान से बातें भी करते हैं। गोरा कुम्हार सभी के सिर पर एक एक चप्पल लगाकर परीक्षा लेने लगे। कुम्हार ने नामदेव के मस्तक पर भी एक चप्पल लगाई। ऊपर से दिखाने के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु उनका मुंह फूल गया। उन्होंने अभिमानवश सोचा कि कहीं मेरी परीक्षा किसी मिट्टी के बर्तन की तरह हो सकती है क्या। अन्य भक्तों के चेहरे के भावों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गोरा कुम्हार ने अपना निर्णय सुनाया। सभी के भांडे मस्तक पके हैं, परंतु इस नामदेव का मस्तक है वो कच्चा है। यह सुनकर नामदेव ने कहा, तुम्हारा सिर ही कच्चा है, तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है। नामदेव जी विठलनाथ के पास जाकर सारी कथा सुनाई। विठलनाथ जी ने कहा, नामदेव, यदि मुक्ताबाई और गोरा कुमार कहते हैं कि तुम्हारा सिर अभी कच्चा है तो अवश्य ही कच्चा होगा। नामदेव, तुम्हें अभी तक ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि तुमने अभी तक किसी सद्गुरु का आश्रय नहीं लिया है। तुम मंगल वेड़ा में रहने वाले मेरे भक्त विसोबा खेचर के पास जाओ, वह तुम्हें ज्ञान देंगे। नामदेव उनको ढूंढते ढूंढते शिव मंदिर के पास पहुंचे। उन्होंने वहां देखा कि विसोबा खेचर तो शिवलिंग पर पांव पसार कर सोए हुए थे। विसोबा पहले से ही जान चुके थे कि नामदेव उनके पास आ रहे हैं। अंततः वह उन्हें शिक्षा देने के लिए ही शिवलिंग के पर पांव पसार कर सोए हुए थे। नामदेव यह दृश्य देखकर सोचने लगे कि जो व्यक्ति भगवान का ऐसा अपमान कर रहा है वह मुझे कौन सी शिक्षा देगा। नामदेव जी ने विसोबा से कहा कि आप शिवलिंग से पांव हटा लें। विसोबा खेचर ने कहा, नामदेव, तू मेरे पांव को उठाकर किसी ऐसे स्थान या ऐसी दिशा में रख दे जहां शंकर का अस्तित्व ना हो। नामदेव विसोबा के पांव इधर उधर रखने लगे, परंतु जहां भी उनके पांव रखते शिवलिंग वहीं प्रकट हो जाता था और इस प्रकार सारा मंदिर शिवलिंग से भर गया। नामदेव यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। विसोबा ने उनसे कहा, नामदेव, तू वास्तव में ही कच्चा है। सभी स्थानों में तुम अभी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। इस विश्व में भगवान सूक्ष्म रूप से हर स्थान पर व्याप्त है। तुम सभी जड़ चेतन को ईश्वर में निहारो। इस प्रकार जब भक्ति और ज्ञान दोनों का संयोग हो गया तो नामदेव को भी सभी स्थान पर जड़ और चेतन में प्रभु दर्शन होने लगे। नामदेव ज्ञान प्राप्त करने के बाद वापस लौटते हुए रास्ते में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वे वहीं भोजन बनाने की तैयारी करने लगे। कुछ समय पश्चात वहां एक कुत्ता आया और रोटी चुराकर भागने लगा। पर आज तो नामदेव को उस कुत्ते में भी प्रभु के दर्शन हो रहे थे। रोटी सूखी थी, अतः वे घी लेकर उस कुत्ते के पीछे भागे, यह कहते हुए कि रुक जा, रोटी तो सूखी है, मैं उसे घी तो लगा दूं। यदि गुरु ही सांसारिक विषयों और बंधनों में फंसे हुए हैं तो यह निश्चित है कि वह तुम्हें सांसारिक विषयों में के बंधनों से मुक्त नहीं करा सकते। यदि हम सब यह समझने लगें कि ईश्वर सर्वत्र और सर्वव्यापी है तो पाप करने के लिए कोई स्थान नहीं मिलेगा। प्रभु की सर्वव्यापकता का अनुभव होने पर पाप करने के लिए न तो कोई स्थान मिलेगा और न ही कोई समय। इंसान के लिए एक गुरु का साथ होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को
इस संसारिक मोह माया का सही रूप दिखा पाते हैं और इस संसारिक जो एक दृष्टिकोण है उसका बदल जाता है एक गुरु का साथ पा करके। इसलिए इंसान को अपनी ज़िंदगी में गुरु बहुत सोच समझ कर बनाने चाहिए। जय गुरुदेवाय नमः।